फैसल वावडा इस बयान तक पहुंच गए हैं कि इमरान खान को चाहिए कि बुशरा बीबी को तलाक दे दें। जिस तरह बैरिस्टर गौहर मिल रहे हैं फैसल वावडा से, इसका मतलब ये है कि फैसल वावडा ठीक बात कर रहे हैं। फैसल वावडा वो जो क्लेम कर रहे हैं कि बुशरा बीबी, हमाद अजहर, मुराद सईद, ये सारे लोग इसलिए मफरूर हैं, अगर वो सामने आए प्रोग्राम बढ़ जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज एक बड़ा दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ऐसा दिन है कि पहला उन्हें एक इंसाफ मिला है जिसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। बलूचिस्तान से एमएनए थे आदिल बाज़ई, उनके केस से मुतल्लिक मुख्तसर फैसला जारी कर दिया गया है। अब दो बयान हल्फी उनकी तरफ से सामने आए थे। एक बयान हल्फी में यह कहा गया था वो नून लीग की जानिब से अपना एमएनए को कंटिन्यू करना चाहते हैं, अपनी कौमी असम्बली की सीट को जारी रखना चाहते हैं। एट द सेम टाइम एक उनका बयान हल्फी सामने आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो अपनी सीट को कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन एट द एंड उन्होंने ये कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला जो मेरा बयान हल्फी है वो सही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाला जो बयान हल्फी है वो गलत है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को बड़ा हैवी किस्म का डांटा। बहुत हैवी किस्म की अदालत में बातें हुई जो कि आपके साथ शेयर करते हुए भी डर लगता है कहीं किसी को बुरी ना लग जाए कि अदालत ने इतना क्यों डांटा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि इसी तरह बेजा, बेवकत और बेसरोपा किस्म के मुकदमात, बेसरोपा किस्म की चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ की जा रही हैं। आप इस चीज का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि फैसल वावडा इस बयान तक पहुंच गए हैं कि इमरान खान को चाहिए कि बुशरा बीबी को तलाक दे दें। मतलब आप किसी के घर में घुसने की बात क्यों करते हैं? कोई आपके खिलाफ ये बात करे कि आप अपनी बीवी को तलाक दे दें फिर आप बच सकते हैं, तो आप पे क्या गुजरेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि बैरिस्टर गौहर जिस तरह फैसल वावडा से मिल रहे थे गले लग के, जिस तरह मतलब पप्पी करने तक गए, मतलब व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। एक तरफ आपके चेयरमैन, बानी चेयरमैन साहब को यह कहा जा रहा है वो इखलाकी तौर पे करप्ट हैं, वो माशी तौर पे करप्ट हैं, उन्होंने सिस्टम तबाह कर दिया, वो सबसे बड़े चोर, सबसे बड़े डाकू, सबसे बड़े मुजरिम हैं, जिनकी वजह से आप चेयरमैन बने हुए हैं। आप उन्हें, जो शख्स भी उनके खिलाफ इस तरह जहर उगल रहा है, कम से कम उसे आप एक जेस्चर तो दें कि मैं आपसे नाराज हूं, आप गलत बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है, जिस तरह बैरिस्टर गौहर मिल रहे हैं फैसल वावडा से, इसका मतलब यह है कि फैसल वावडा ठीक बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है फैसल वावडा वो जो क्लेम कर रहे हैं कि बुशरा बीबी, हमाद अजहर, मुराद सईद, ये सारे लोग इसलिए मफरूर हैं कि इनको पता है कि अगर वो सामने आए तो वो प्रोग्राम बढ़ जाएगा। एट द सेम टाइम अगर फैसल वावडा ये बात कर रहे हैं, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद जो कुछ भी उनके खिलाफ हो रहा है, जिन जिन इल्जामात में उन्हें चार्ज शीट किया गया है, और जो क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान को भी मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाएगा, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आप उन्हें जफ्फियां डाल रहे हैं, आप उन्हें बकत कर रहे हैं। आप कम से कम पैगाम तो देना कि दिस इज रॉन्ग, ये मुनासिब चीज नहीं है। लेकिन जनाब बैरिस्टर गौहर को मेरा ख्याल है इस चीज की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से वजाहत करनी चाहिए कि फॉर गॉड से कि यार आप कम से कम अपना स्टैंड तो लेना। आप कम से कम इमरान खान के लिए, वो इमरान खान जिसने आपको चेयरमैन बनाया, कम से कम खड़े तो होना। अच्छा जी, उसके बाद अगली जो खबर है ना वो बड़ी हैवी वाली खबर है। मैं फैसल वावडा की एक और खबर की जानिब आता हूं जो उन्होंने क्लेम किया एक ऐसा केस आने वाला है कि इमरान खान के पांव के तले से जमीन निकल जाएगी। और फिर जब इमरान खान पर हमला हुआ, और अगर उन नामों में जो एक नाम शामिल है जो इमरान खान के बहुत करीब है, इमरान खान के दिल का टुकड़ा है, इमरान खान का जिगर जानी है, अगर इमरान खान को पता चल जाए तो इमरान खान के पांव के तले से जमीन निकल जाएगी। अच्छा, जावेद लतीफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग का तमाम तर बयानियां दड़न तख्ता कर दिया है। जावेद लतीफ ने यह कहा है कि हमारी हुकूमत जबरदस्ती बनवाई गई। वो जावेद लतीफ जो शेखुपुरा से बहुत बुरी तरह हारे और बहुत मतलब तारीखी शिकस्त हुई, वो जावेद लतीफ पाकिस्तान और नवाज शरीफ के बहुत
करीबी बंदे हैं, नवाज शरीफ के साथ बहुत वालहाना मोहब्बत है जावेद लतीफ की। वो जावेद लतीफ कह रहे हैं हमें जबरदस्ती हुकूमत दी गई, फिर उन्होंने कहा हमें जबरदस्ती हमसे अदम एतमाद की तहरीक चलवाई गई। अब इसके क्या मुहर्रिकात हैं, ये भी अहम है। नवाज शरीफ पर आदल बाज़ई केस भी तलवार की तरह लटकेगा, क्योंकि वहां पार्टी सदर नवाज शरीफ को पकड़ा जाएगा कि अगर बयाने हल्फी, झूठा बयाने हल्फी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पैड पर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ठप्पे के साथ, नवाज शरीफ के नाम के साथ जमा करवाया जा रहा था, तो जिम्मेदार कौन? नवाज शरीफ, पार्टी सदर। और अब तो ज़ाहिर आदल बाज़ई ने खुद कह दिया कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट हासिल किए, और ये मेरा जो बयान है हल्फी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से है वो सही वाला है। और जावेद लतीफ जब ये कहते हैं कि जबरदस्ती हुकूमत दी गई, जबरदस्ती हमसे अदम एतमाद की तहरीक चलाई गई, तो इसमें भी कोई सदाकत नजर आती है या वक्त बताएगा कि जावेद लतीफ इतने अग्रेसिव क्यों है। अच्छा, इसमें सियासतदानों का एक और भी बड़ा मसला होता है, इल्जाम लगाने में कोई नहीं मसला नहीं होता, जब इनको हिस्सा बकदर जुस्सा ना मिले तो फिर इस तरह की बातें करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज, हुकूमत ये दावा कर रही थी जनाब महंगाई 70 महीनों की कम तरीन सतह पर आ गई है। मिफ्ताह इस्माइल इन्हीं के परवरदा बंदे हैं, तो कि सिमाब तबीयत है, तुझे क्या मालूम आंख का दाग दिल में उतर जाए तो क्या होता है। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा मुझे बताओ नौकरियां कितनी आई, मुझे बताओ कि लोगों के हालात कितने बेहतर हुए, मुझे बताओ कि कुव्वत खरीद लोगों की कितनी बढ़ी, मुझे बताओ कि लोगों के घर का चूल्हा चल रहा है, मुझे बताओ कि लोग क्या खुश हैं इस हुकूमत से। अगर खुश हैं तो महंगाई कम हुई है, वरना ये इशारे सिर्फ और सिर्फ एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए, ये स्टॉक मार्केट ये। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कहा कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई लेकिन यहां बढ़ रही हैं, ये भी मुझे बताया जाए। अब मिफ्ताह इस्माइल सच कह रहे हैं या फिर हुकूमती ओहदेदारान सच कह रहे हैं, ये फैसला आप कीजिए। तो अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने ज़ुबान में रखे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।